हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी करियर के इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक होने वाला है दोस्तों वो है टाइम एंड डिस्टेंस। और टाइम एंड डिस्टेंस के इस सेशन में मैं आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आया हूँ दोस्तों, जो कि आने वाले एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन है जो कि अधिक से अधिक एग्जाम में पूछा ही जाता है दोस्तों। वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा, चल जाते हैं अपने टॉपिक पर। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि एक कार 20 घंटे में 630 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो मीटर प्रति सेकंड में औसत गणना करें, औसत गति की गणना करें। क्वेश्चन दोस्तों छोटा है लेकिन बनेगा बहुत ही शॉर्ट तरीके में। ध्यान दिएगा आप लोग कि एक कार है जो कि 20 घंटे में 630 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो उसको बोल रहा है मीटर प्रति सेकंड में उसकी औसत गति क्या है, मतलब गति पूछ रहा है। चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? दूरी बटे समय। आपको याद ही होगा दोस्तों, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितने है मेरे? 630 किलोमीटर। समय क्या है? 20 घंटा। लेकिन बोल रहा है दोस्तों यहाँ पर कि मीटर प्रति सेकंड में, ये तो किलोमीटर प्रति घंटा में है। 630 किलोमीटर 20 घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए इसको 5/18 से गुना करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब भी आप किलोमीटर से मीटर में आइएगा, मतलब बड़ी राशि से छोटी राशि में, तो आपको 5/18 से गुना करना है। अब मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में, मतलब छोटी राशि से बड़ी राशि में जाना है तो 18/5 से गुना करना है। बड़ी रहेगा तो ऊपर 18 लाइएगा, छोटी रहेगा तो नीचे ऊपर 5 लगेगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको कटा देते हैं। 0 0 कट जाएगा। 7 से 9 से कटेगा दोस्तों, 9 से 2 बार में, 9 से 7 बार में। 7 पचे 35/4, मतलब 4 8 32 और 4 7 28, 4 5 20, 8.75 डी नंबर आपका आंसर हो गया। 8.75 रुपये, 8.75 मीटर प्रति सेकेंड, 8.75 मीटर प्रति सेकेंड डी नंबर आपका आंसर हो गया दोस्तों। चल जाते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ए 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने कार्यालय जाता है तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है, तो उसकी औसत गति क्या है? क्वेश्चन बहुत ही आसान है दोस्तों, लेकिन बहुत स्टूडेंट इसमें गलती कर देते हैं, नहीं बना पाते। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ही शॉर्ट से बनेगा। इसका एक फॉर्मूला आता है दोस्तों, औसत चाल। यहाँ क्या पूछ रहा है? औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में। औसत चाल का फॉर्मूला होता है, औसत चाल बराबर फॉर्मूला होता है 2xy बटे x प्लस वाई, 2xy बटे x प्लस वाई। इसका मतलब सिंपल में दोस्तों औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी लिख सकते हैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा 1 घंटा में, 40 किलोमीटर प्रति घंटा 1 घंटा में, तो आप एलसीएम लेके निकाल सकते हैं। लेकिन एलसीएम लेने का कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पर दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट सूत्र में बैठ रहा है। 2 है, ये है x मेरा दिया हुआ है और y दिया हुआ है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। 2xy मतलब 2 गुना 10 गुना 40, 2 गुना 10 गुना 40 बटे x प्लस वाई, 40 प्लस 10 50। ये 0 0 कट जाएगा दोस्तों, 5 से कटेगा 2 बार में। 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। 16 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल इसका हो गया दोस्तों। बी नंबर आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि 2 रेलगाड़ी, ये 3 नहीं है दोस्तों, 2 रेलगाड़ी की लंबाई 5:3 के अनुपात में है तथा उसकी चाल 6:5 के अनुपात में है। एक खंभे को पार करने में उसके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा? ध्यान दिएगा दोस्तों, 2 रेलगाड़ी। पहले आप लोग क्वेश्चन को समझ जाइए, बनाना कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों, क्वेश्चन समझना बहुत बड़ी बात है। 2 रेलगाड़ी है जिनकी लंबाई 5:3 के अनुपात में, ठीक है ना, उसकी चाल 6:5 के अनुपात में। एक खंभे को वो पार कर रहा है। एक खंभे को पार करने उसके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा? सिंपल है दोस्तों, समय पूछ रहा है। समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे चाल। मेरा यहाँ पर दूरी क्या दिया हुआ है? 2 गाड़ी की लंबाई, लंबाई का मतलब क्या है? दूरी। दूरी है मेरा 5:3 तथा उसकी चाल, चाल दिया हुआ है 6:5। ये तो क्वेश्चन में दोस्तों इसको लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है, तो सिंपल में देख लीजिए, लिख दिए आपको समझाने के लिए। लेकिन देख लीजिए कि दूरी जो कि 5:3 है और उसका चाल 6:5 है, तो पार करने में समय, समय का अनुपात पूछ रहा है। समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। आप लोग ध्यान दिएगा दोस्तों, दूरी 5, चाल 6, दूरी 3, चाल 5। यहाँ तक समझिए, मतलब कि समय का अनुपात पूछ रहा है। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, समझ गया ना। दूरी 5/4, इसका पहला वाला दूरी तो इसका पहला वाला चाल, इसका दूसरा वाला दूरी यहाँ 3 तो इसका दूसरा वाला चाल 5। यहाँ तक समझ गए आप लोग।
तो सिंपल है, कुछ नहीं करना है दोस्तों, दूरी बटे चाल का फॉर्मूला आएगा, यूज़ करना है। अब इसको आप भिन्न में है तो इसको सिंपल में ला सकते हैं। सिंपल में लाने के लिए क्या, एलसीएम ले लीजिए हर का, बाकी गुना कर दीजिए। 6 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा 30, 30 से यहाँ गुना होगा, यहाँ भी 30 से गुना कर दीजिए। 6 से कटेगा 5 बार में, 5 से कटेगा 6 बार में, 25:18, 25:18। डी नंबर आपका आंसर हो गया। सिंपल था दोस्तों, 25 25 और 18, एलसीएम लेके गुना कर दीजिएगा, आपका सिंपल में आ जाएगा। डी नंबर आपका आंसर हो गया। कुछ नहीं था इसमें, क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा था, दिया हुआ था कि आपकी लंबाई दिया हुआ है दो रेलगाड़ी की, दोनों की चाल दिया हुआ है। तो सिंपल है दोस्तों, जब दूरी दिया है, चाल दिया है, तो समय निकाल सकते हैं। समय का फॉर्मूला आता है दूरी बटे चाल, 5/6, यहाँ 3/5। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों क्वेश्चन। चल जाते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक कार 20 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में तय करती है। यदि उसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो समान दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा, मिनट में बताइए। तो ध्यान दिएगा दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखने में थोड़ा लग रहा होगा टफ, लेकिन बहुत ही आसान से बनेगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक कार 20 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में तय करता है। 20 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट, आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दोस्तों, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि 20 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में, दूरी बटे समय, दूरी और समय, चाल निकल जाएगा यहाँ से, चाल निकल जाए, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी है 20 और समय है 15, तो 5 से 4 बार में, 5 से 3 बार में, 4/3 क्या निकला, 4/3 किलोमीटर पर मिनट। ये मिनट में निकला क्योंकि ये दोस्तों मिनट में है, इसको घंटा में बदलना होगा क्योंकि ये चाल जो हम 10 किलोमीटर घटाएंगे ये किलोमीटर प्रति घंटा में, ये मेरा एक मिनट प्रति घंटा में है, ये किलोमीटर प्रति मिनट में है। 4/3 जो है ना, ये 4/3 किलोमीटर प्रति मिनट में है और 10 किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 4/3 को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे, उसके बाद 10 में घटाएंगे, ठीक है ना। तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए इसको यहाँ से गुना कर देंगे, 4/3 को गुना कर दीजिए किससे, 60 से। 4/3 मिनट पर किलोमीटर प्रति मिनट को 60 से गुना कर दीजिए, ठीक है ना। 3 से कटेगा, मिनट बदलने के, घंटा में बदलने के लिए। तो 20 बार में 20 चौक 80, 80 किलोमीटर पर आवर, ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा में हो गया। मतलब कि एक कार जो 20 किलोमीटर दूरी 15 मिनट तय कर रहा है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में 80 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आप लोग को क्या करना है, तो 80 किलोमीटर हो गया। अब सिंपल है दोस्तों, उसकी गति 10 किलोमीटर कम कर रहा है, कम कर दी जाए 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 80 से कितना हो गया 70। तो समान दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा, समान दूरी मतलब 20 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगेगा, वो भी अब मिनट में पूछ रहा है, मतलब फिर इसको मिनट में बदलना है। तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आराम से बदल देंगे, ध्यान देगा आप लोग। तो इसकी अभी चाल कितनी हो गई, 80 से कितना हो गया 70, ठीक है ना, 10 किलोमीटर कम करने के बाद। तो सेम 20 किलोमीटर दूरी तय करने में 70 की स्पीड से कितना समय लगेगा मिनट में। तो दोस्तों ये था मेरा किलोमीटर, 20 किलोमीटर में, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, मिनट में बदल के लिए इसको 60 से गुना कर दीजिए, ठीक है। 0 0 कट जाएगा और 20 छक 120/7, 120/7 किलोमीटर प्रति मिनट, 120/7 किलोमीटर प्रति मिनट आपका आंसर हो गया बी नंबर। आई होप कि आप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। इसको इस पार लिख देते हैं, 120/7 किलोमीटर प्रति मिनट, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर एक कार 20 किलोमीटर दूरी 15 मिनट तय कर रहा था, इससे हम क्या निकाल लिए, चाल। चाल किस में निकला दोस्तों, मेरा किलोमीटर प्रति मिनट में, क्योंकि ये 15 मिनट में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल घट रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से गुना कर दिए, यह आ गया 80 किलोमीटर पर आवर चाल। 10 घटा रहा था, 10 घटा के कितना बचा 70। अब सेम बोल रहा है कि वही दूरी, समान दूरी जो 20 किलोमीटर है ना, उसी को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। तो वही 20 किलोमीटर को 70 की स्पीड से पार करेगा। तो ये निकल रहा था किस में, किलोमीटर प्रति मिनट में, लेकिन यहाँ यहाँ घंटा में निकल रहा है, क्योंकि ये 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा में निकल रहा था। इसको बोल रहा है मिनट में निकाले, तो फिर 60 से गुना कर दिए। तो सिंपल आपका 120/7 किलोमीटर प्रति मिनट आंसर आ गया बी नंबर दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आई होप कि आप लोग सभी क्वेश्चन समझ गए होंगे। चले जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ये 5 फिर फालतू आ गया। किसी दूरी को तय करने के लिए ए और बी की चालों में 3:4 का अनुपात है, ठीक है। गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए ए को बी से 30 मिनट अधिक लगते हैं। गंतव्य स्थान पर पहुंचने में ए को जितना समय लगा वो भिन्न है। क्वेश्चन देखने में आपको थोड़ा सा लग रहा होगा टफ क्वेश्चन, लेकिन दोस्तों ये रेलवे द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अभी जो क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, इसी लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है। ये एसएससी में
पहले पूछा हुआ क्वेश्चन था, अभी इसको रेलवे में डाल रहा है क्योंकि एसएससी का पुराना क्वेश्चन 2-4 साल का वो अब रेलवे में डाल रहा है। तो आप लोग हल्का क्वेश्चन बना लिए बहुत दोस्तों, क्योंकि अब तो हल्का क्वेश्चन उतना आसान क्वेश्चन पूछता नहीं है। तो ध्यान दीजिए आप लोग कि किसी दूरी को तय करने में ए बी के चालों का अनुपात 3:4 है। ठीक है दोस्तों, ए और बी का चाल दिया हुआ मेरा, ए अनुपात बी का क्या है चाल, कितना 3:4। ठीक है, ए बी का चाल है, चाल बराबर गंतव्य स्थान में पहुंचने के लिए ए को बी से 30 मिनट अधिक लगते हैं। 30 मिनट क्या लग रहा है, अधिक लग रहा है, किसको, ए को बी से। दोस्तों आप लोग रेशियो से जानते होंगे कि जो दिया हुआ है मेन वैल्यू उसका तुलना उसी से करेंगे, बाकी जो पूछ रहा है उसको निकालने के लिए गुना कर देंगे। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मेरा मिनट दिया हुआ है, 30 मिनट अधिक लग रहा है ए को बी से। ठीक है ना, तो ये समय का अंतर है, 30 मिनट अधिक लगे या कम लगे वो समय का अंतर दिया हुआ था। ठीक है ना, तो यह चाल दिया हुआ है। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि किसी दूरी को तय करने में ए और बी के जो चाल का अनुपात है वो गंतव्य स्थान पहुंचने के लिए को बी से अधिक समय लगते हैं। मतलब यहाँ पर जो गंतव्य स्थान है ना ए और बी, उसकी दूरी बराबर है। मतलब दोनों के लिए दूरी क्या है, बराबर है। जब भी दूरी बराबर रहे दोनों के लिए, वहाँ पर चाल का उल्टा समय हो जाता है। आप लोग ध्यान दिएगा दोस्तों, जब भी दूरी बराबर है तो वहाँ पर चाल का उल्टा क्या हो जाता है, समय। समय आपका हो गया 4:3, ये आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे। तो यहाँ चाल का उल्टा क्या हो गया, समय। दूरी जब बराबर है तो चाल का उल्टा क्या हो जाता है, समय। समय हो गया 4:3। तो यहाँ पर दोस्तों समय है मेरा 30 मिनट का अंतर। यहाँ पर कितने का अंतर है, 4 और 3 में 1 का। तो अंतर का तुलना अंतर से कर दीजिए। तो दोस्तों पूछ रहा है कि गंतव्य स्थान पर पहुँचने के लिए ए को कितना, जितना समय लगा वह क्या है, मतलब ए को कितना समय लगा। तो एक का समय कितना लग रहा है दोस्तों, 4, तो 4 से गुना कर दीजिए। यहाँ पर एक का समय कितना लग रहा है, 4, 4 से गुना कर दीजिए। 3 चौक 30 मिनट गुना 4, 120 मिनट बराबर कितना हो गया, 2 घंटा। सी नंबर आपका आंसर गया दोस्तों। चलिए दोस्तों आते अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 3 कारों की गति का अनुपात 1:3:5 है। ठीक है ना, इन कारों को समान दूरी तय करने के लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। सिंपल है दोस्तों, गति मेरा दिया हुआ है 3 कार का और तीनों का समय पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पर दूरी समान है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इन कारों की समान दूरी तय करने में, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया दोस्तों कि जब भी दूरी समान रहे ना तो किसी का भी अनुपात दिया रहे, लेकिन अगर दूरी समान रहे तो मतलब तो चाल का उल्टा समय हो जाता है, या फिर समय का उल्टा क्या होता है, चाल। आप लोग ये वाला ध्यान दीजिएगा, बनाने में बहुत आसान लगेगा। ध्यान दीजिएगा, 3 कार है, क्या है दूरी 1:3:5 है, सॉरी 1:3:5 है। ठीक है ना, ये तीनों कारकों का दूरी है, ए बी मान लीजिए। खैर ये सब लिखने का कोई मतलब नहीं बनता दोस्तों, आप लोग को लिख के बता रहा हूँ। ये क्या दिया हुआ है मेरा, गति, स्पीड, चाल दिया हुआ है। पूछ रहे हैं इनके समय का अनुपात क्या होगा, टाइमिंग का अनुपात। सिंपल है दोस्तों, तीनों का एलसीएम ले लीजिए। 1/3/5 का एलसीएम 1/3/5 का एलसीएम 15, 15 1 से कटेगा 15 बार में। अब 15 को इससे भाग दीजिए, 1 से भाग दीजिएगा 15, 3 से भाग दीजिएगा 5 बार में, 5 से भाग दीजिएगा 3 बार में। 15:5:3 आपका समय हो गया। 15:5:3 ऑप्शन नहीं मिल रहा है दोस्तों, तो आप लोग ई नंबर लिख लीजिए, थोड़ा मिस्टेक हो गया होगा। ई नंबर 15:5:3, ये नंबर आपका आंसर हो जाएगा 15:5:3। ठीक है ना, आप इसको सिंपल में इतना लिखने का कोई मतलब नहीं बनता। आपको सिंपल में बताता हूँ एक बार, सिंपल में मतलब देख लीजिए, आप लोग डायरेक्ट प्रश्न से बना सकते हैं, इतना लिखने का कोई मतलब नहीं बनता। क्या दिया हुआ है, गति का अनुपात समान दूरी रहे, सिंपल आप तीनों का एलसीएम ले लीजिए। 1/3/5 का कितना हो जाएगा 15, 1 से कटेगा 15 बार में, भाग दीजिएगा 3 से भाग दीजिएगा 5 बार में, अब 5 से दीजिएगा 3 बार में। डायरेक्ट आप आंसर भी लिख सकते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं था दोस्तों। आई होप कि आप लोग बना लेंगे, आप लोग सभी क्वेश्चन समझ भी लेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले क्लास में, धन्यवाद।